दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम फैसल हुसैन है और मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ्स हूँ। दोस्तों, कई महीनों से इंटरनेट पे एक कनाडा का इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लेकर इंटरनेट के ऊपर कई महीनों से एक तूफान बरपा है और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इस प्रोग्राम के मुतालिक फैलाई जा रही है, जो कि मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखी और इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जिसमें आपको इस प्रोग्राम के मुतालिक इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो वो लोग जिनको कनाडा इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं या वो लोग जिस प्रोग्राम के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आगे चल के मैं इसी सिलसिले में और भी काफ़ी सारी वीडियोस बना रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इस प्रोग्राम को मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्कस करूँगा कि इंटरनेट पे जो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं उसमें ऐसा शो किया जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है इसके लिए ना आपको कोई इंग्लिश का टेस्ट चाहिए, ना आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना आपको कोई एजुकेशन चाहिए और हर बंदा जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है और उनको इमिग्रेशन मिल जाएगी और वो जो है आके कनाडा सेटल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी कोई चीज़ नहीं है और जो रियलिटी है या जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल टोटली अपोजिट है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम की जो है वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो प्रोग्राम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, बेसिकली ये एक इकोनॉमिकल प्रोग्राम है, यानी कि ये प्रोविंशियल प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक ने इंट्रोड्यूस कराया है। उस प्रोविंस को इकोनॉमिकली बेनिफिशियल यानी सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे के बेनिफिट के लिए, ये कोई ह्यूमैनिटेरियन या कंपैशनेट ग्राउंड्स पे किसी को इमिग्रेशन देने के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया और ना ही ये किसी फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए प्रोग्राम बनाया है, बल्कि प्रोविंस की को इकोनॉमिकली बेनिफिट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रोग्राम है क्रिटिकल वर्कर के लिए, मतलब क्रिटिकल वर्कर्स के लिए, यानी इसके लिए ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन गलत है कि कोई भी ऑक्यूपेशन जो है उसके उठा लो और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ उन ऑक्यूपेशंस के लिए या प्रोफेशंस के लिए हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू फिल हैं। तो ये मिसकंसेप्शन भी आप दूर कर लें कि हर प्रोग्राम जो है वो या हर ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर आता है। तो मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ डिफ़िकल्ट टू फिल जो पोजीशंस हैं उनके लिए है और इस प्रोग्राम में आपको की इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स भी हैं, आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपकी एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपकी एजुकेशन ही नहीं है, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ही नहीं है, तो फिर आप क्रिटिकल वर्कर कैसे हुए? और इसलिए और अगर आप मतलब आपकी ये लैंग्वेजेस नहीं भी हैं तो ये कंपनीज़ या स्किल्स भी आपके पास नहीं है, वो एक्सपीरियंस भी आपके पास नहीं है, तो ये कंपनीज़ आपको क्यों हायर करेंगी? और एक तासर जो इन वीडियोज़ से मुझे मिला है, जो मैंने देखी हैं, उसमें ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे ये कंपनीज़ जो हैं, ये इनका मकसद ही सिर्फ ओवरसीज़ फॉरेन वर्कर्स को रिक्रूट करना है और जो पोजीशंस जो उन्होंने दी हुई हैं या जो उनकी वेबसाइट पे हैं, ये सिर्फ उन फॉरेन वर्कर्स के लिए हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। और बहुत सारे मैंने देखे हैं, लोग कमेंट्स दे रहे हैं जिसमें वो लिख रहे हैं कि जी क्या कनाडा में जो लोग रहते हैं वो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जॉब्स हैं ही उन लोगों के लिए जो कनाडा के अंदर रहते हैं और जो कैनेडियन क्वालिफाइड हैं, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो उन्हीं लोगों को दी जाती है। तो ये मिसकंसेप्शन जो है वो भी एक राइज कर रही है। और दूसरी बात ये है कि बेसिकली ये ऑक्यूपेशंस वो कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, यानी वो कौन से क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस हैं कि जिनकी कनाडा के अंदर शॉर्टेज है, या वो कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू फिल हैं। डेफिनेटली वो ऐसे ही ऑक्यूपेशन होंगे जो डिफ़िकल्ट टू फिल हैं कि ऐसा वर्कर जो है वो उनको या ऐसा एम्प्लॉय पूरे कनाडा में नहीं मिल रहा, इसीलिए वो जाएंगे और दुनिया के किसी और कोने से ढूंढेंगे कि उनका कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए या ऐसा एम्प्लॉय वो रिक्रूट कर लें कि वो उस पोजीशन को फिल कर दे। तो उसके लिए तो फिर आपकी, इसका मतलब है आपके पास ज़्यादा आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो आगे चल के दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को 3 पार्ट्स के अंदर इन 3 कैटेगरीज़ में 3 कैटेगरीज़ आपको ऑक्यूपेशंस की बताऊँगा कि इस तरह के लोग हैं, कौन से वो लोग हैं जो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, कौन से जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते। और मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स देने वाला हूँ आगे चल के कि वो लोग जो मुख्तलिफ़ प्रोफ़ेशंस में हैं वो किस तरह कनाडा इमिग्रेशन के लिए अपने चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को कैसे वो ज़्यादा मज़बूत बना सकते हैं और इसके अलावा और कौन से प्रोग्राम्स हैं वो जो जिनके लिए वो क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए इसमें बहुत गुड न्यूज़ है कि वो लोग जो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं भी कर सकते, वो और भी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट और प्रोग्राम्स में भी वो क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि शायद आप में से बहुत लोगों को पता है या नहीं पता, वो ये है कि जो न्यू ब्रंसविक है, ये कनाडा का वाहिद प्रोविंस है जो कि ऑफ़िशियली बाइलिंगुअल है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोविंस की जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है, वो इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी है, यानी कि इस प्रोविंस में फ्रेंच भी बोली जाती है। इंग्लिश तो बोली ही जाती है, इसके अलावा फ्रेंच भी बोली जाती है और फ्रेंच भी जो है वो इस प्रोविंस की लैंग्वेज है। तो बहुत सारी जो पोजीशंस या वैकेंसीज़ आप कह लें या कैरियर्स जो वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, उन बहुत सारी जो जॉब्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसके लिए फ़्रेंच आना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती और फ्रेंच भी नहीं आती तो फिर मतलब है कि वो क्रिटिकल जॉब्स जो हैं वो कैसे फिल करेंगे आप। तो बेसिकली जितनी ये कंपनीज़ जिनको मैं आगे चलकर आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा, बेसिकली मोस्ट ऑफ देम दे आर लाइक फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज़। ये कंपनीज़ जो हैं कोई इमिग्रेशन के लिए लोगों को रिक्रूट करने के लिए नहीं बनी। जो इमिग्रेशन का ये प्रोग्राम है न्यू ब्रंसविक का, ये तो अब स्टार्ट हुआ है। ये जो कंपनीज़ हैं, ये तो कई डिकेड्स पुरानी कंपनीज़ हैं जो मोस्टली जो है वो कनाडा से रिक्रूट करती हैं और कोई लोग जो उनको यहाँ पर नहीं मिल सकते या हार्ड टू फाइंड हैं या डिफ़िकल्ट टू फाइंड हैं, वो बाहर के कंट्री से भी उनको रिक्रूट करते हैं। क्योंकि ये कंपनीज़ को क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है फ़ॉरेन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का और उनके सिस्टम्स जो हैं इन प्लेस हैं, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक ने इन कंपनीज़ को चूज़ किया। और लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन आप दूर कर लें कि जो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जॉब्स दी हुई हैं, वो तमाम जॉब्स जो हैं वो फ़ॉरेन जो वर्कर्स हैं उनके लिए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मोस्टली जो जॉब्स हैं वो सारी उन लोगों के लिए है जो कैनेडियन सिटीज़न्स हैं। तमाम ये जो कंपनीज़ हैं और इन कंपनीज़ के अलावा भी जो कनाडा के अंदर बिज़नेसेस हैं या कंपनीज़ हैं, उन तमाम की जब भी उनके कोई वैकेंसी निकलती है या कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो सबसे पहली जो प्रेफ़रेंस है वो उन लोगों को दी जाती है जो कि कैनेडियन सिटीज़न्स हैं या कैनेडियन परमानेंट रेज़िडेंट हैं। अगर वो पोजीशन यहाँ लोकल रेज़िडेंट्स या सिटीज़न से फ़िल नहीं होती जो कि क्वालिफ़ाइड हैं, तो फिर उसी क्वालिफ़िकेशन का वो बंदा या जो एम्प्लॉयी है उसको फ़ॉरेन से रिक्रूट किया जाता है। उसके अलावा ये है कि जब अगर आप फ़ॉरेन से भी रिक्रूट करती हैं ये कंपनीज़, तो डेफ़िनेटली वो बंदे की इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि वो यहाँ पे उनको बंदा नहीं मिल रहा तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफ़िकेशन होंगी, तभी तो वो उसको उस मुल्क से लेके आ रहे हैं। तो उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होंगी तभी तो लेके आ रहे हैं। अदरवाइज़ मतलब है कि जिस तरह लोग अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब जो है वो एडवर्टाइज़ होती है और वो उनकी वेबसाइट पे ही है। तो अगर वो एक बेसिक जॉब है तो उस जॉब के लिए तो बहुत दुनिया ने अप्लाई किया होता है। एक जो जॉब है उसके लिए कई हज़ार लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो डेफ़िनेटली ये कंपनीज़ उन्हीं लोगों को चूज़ करेंगी जो कि मोस्ट क्वालिफ़ाइड या मोस्ट सूटेबल होंगे उस जॉब के लिए। और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती या फ्रेंच नहीं आती, एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो उन लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएँगे जिनकी एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन उनसे बेहतर है। तो वो जो लोग बेहतर होंगे, जो ज़्यादा कंपैरेटिव होंगे, जो ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, जिनके ज़्यादा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, वो कंपनीज़ उन लोगों को चूज़ कर लेंगी। इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ पे वर्क करना है कि आप अपना जो प्रोफाइल है उसको कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इन कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप किस तरीके से इन कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब्स जो हैं इन कंपनीज़ में हैं, और कौन कौन से वो ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस हैं जिनकी डिमांड है, जिनकी शॉर्टेज है, और कौन से ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशन हैं जो डिफ़िकल्ट टू फिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि मतलब ईज़िली यहाँ पे फिलेबल हैं, जिसके लिए ओवरसीज़ से या फॉरेन कंट्रीज से लोग सीवीज़ भेज रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसे ऑक्यूपेशन में पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो न्यू ब्रंसविक का ये प्रोग्राम है, इसके लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, इसके लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स भी हैं और इसके लिए
एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स भी हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो कि मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर जाके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस प्रोग्राम की या ले सकते हैं। तो जो जॉब की कैटेगरीज़ हैं उसको भी मैं बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा ताकि मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूँ कि वो कौन लोग हैं जो जिनको अप्लाई करना चाहिए, कौन से लोग हैं जिनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, किस तरह के लोगों को ये कंपनीज़ ढूँढ रही हैं और मतलब है कि कौन से वो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि डिमांड में हैं, जिनकी शॉर्टेज है और आगे फ्यूचर में जो हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी। इन इन एरियाज़ में दोस्तों आपको वर्क करना है और आपको इस चीज़ की कोशिश करनी है कि अगर आपका ये ड्रीम है कि आपने कनाडा आना है, अपनी इमिग्रेशन करानी है, कनाडा मूव होना है, कनाडा सेटल होना है, अपनी फैमिलीज़ को लेके आना है, तो मतलब है कि ये आप वीडियो एंड तक देखें। इसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस लिहाज से आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करना है। और ये न्यू ब्रिंसविक जो प्रोग्राम है, ये तो एक प्रोग्राम है और बहुत सारे प्रोग्राम हैं और आगे फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ कि नॉलेज जो है ना, नॉलेज इज़ द की। जितनी ज़्यादा आपको किसी प्रोग्राम की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होगी और जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, उतना ही बेटर आप प्रिपेयर होंगे उसको टैकल करने के लिए। तो चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी जो कंपनीज़ हैं और वो कौन सी पोजीशंस हैं जो वो हायर करते हैं और किस कैटेगरीज़ के लोग हैं और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पढ़ें और उसमें लिखा हुआ है कि 6 एम्प्लॉयर्स हैं या 6 बिजनेसेस हैं या 6 कंपनीज़ हैं जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है इस प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम में एक कंपनी है, उसका नाम है ग्रुप सवाई, एक का नाम है ग्रुप वेस्टको, इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग, कुकी, जेडी अर्विंग और मैकेन फूड्स। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये किन बिजनेसेस में हैं और इनकी वेबसाइट पर आप जाके देखें कि किस किस किस्म की जॉब्स हैं जिनके लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं और वो कौन सी जॉब्स हैं जिनके लिए इस प्रोग्राम के लिए, जिनके थ्रू इस प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारी जॉब्स इन कंपनीज़ में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो जॉब्स आप सर्च कर रहे हैं उनके अंदर वो जॉब न्यू ब्रंसविक में होनी चाहिए। इन कंपनीज़ की बहुत सारी जॉब्स जो दी गई हैं वो न्यू ब्रंसविक से बाहर भी हैं। तो जो न्यू ब्रंसविक से बाहर जॉब्स हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई ही नहीं करती। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि जिनके लिए कनाडा के अंदर उनकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास पहले ही स्टेटस होना चाहिए टू लीगली वर्क इन कनाडा। इसका मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी आप लीगली वर्क करने के लिए कनाडा में या तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए या परमानेंट रेजिडेंट हो या सिटीज़न हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मतलब है कि लीगली अलाउड नहीं है कनाडा में काम करने के लिए, तो फिर आप इस अगर पोजीशन के लिए अप्लाई भी करेंगे तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि जिनके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई ही नहीं करेंगी। तो आपको पहले तो ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब वो जो एम्प्लॉयर है सिर्फ जॉब ऑफ़र ले लेना या जॉब लेटर ले लेने से आप इमिग्रेशन के इस नॉमिनी प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं करेंगे, बल्कि आपका जो प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है वो जो गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक है उसको सपोर्ट करती हो नॉमिनेशन के लिए। यानी कि आपने नॉमिनेशन लेटर आपने बाद में लेना है, उस प्रोग्राम को सपोर्ट करती हो। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कनाडा में कोई जॉब मिल भी जाती है और उसको मतलब उस प्रोफेशन फॉलो ही नहीं करता उस कैटेगरी के अंदर कि जिसके लिए वो आपको नॉमिनेशन दी जाए, तो वो लेना बेकार है। इसी तरीके से मतलब है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, इसी तरीके से अगर आपकी जॉब टेम्परेरी है, मतलब बहुत सारी जॉब्स आप इन वेबसाइट्स पे जाके देखें जो कि टेम्परेरी हैं या सीजनल हैं, तो वो जॉब्स जो हैं वो भी इस प्रोग्राम में क्वालिफाई ही नहीं करती। तो इसलिए मतलब जिस तरह वीडियोज़ मुख्तलिफ मैंने देखी हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी एजुकेशन भी नहीं है, आपकी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है और आप ये मतलब छोटे लो स्किल्ड जॉब्स दी हुई हैं, तो इन या टेम्प्रेरी जॉब्स हैं, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो देखें इसमें तो कोई एजुकेशन ही नहीं चाहिए, सिर्फ हाई स्कूल चाहिए, कोई इंग्लिश नहीं चाहिए। तो बेसिकली ठीक है वो नहीं चाहिए उस जॉब के लिए, लेकिन इमिग्रेशन के प्रोग्राम के लिए चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जॉब
वो सपोर्ट ही नहीं करती उस नॉमिनेशन को, उस प्रोग्राम को, तो फिर आप ओवरसीज़ में हैं तो आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको इस चीज़ में ख़ासा जो है वो ध्यान देना है कि किस तरीके से आपने मतलब किन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और किस तरह आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अब आते हैं कि किस तरह की जॉब्स हैं, मतलब कौन से वो लोग हैं जिनको अप्लाई करना चाहिए या कौन से वो ऑक्यूपेशंस हैं जो ऑक्यूपेशंस शॉर्ट हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी जॉब्स जो हैं इन कंपनीज़ में निकली हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो फॉर एग्जांपल वो कस्टमर सर्विस की हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, ऑफिसर मैनेजर की हैं, एचआर की हैं, फाइनेंस की हैं, अकाउंटिंग की हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग की हैं। तो बेसिकली दीज जॉब्स आर नॉट हार्ड टू फिल। ये तो इन जॉब्स के लिए तो बहुत लोग कनाडा के अंदर अवेलेबल हैं और दे आर रेडिली अवेलेबल टू स्टार्ट देयर जॉब। उनको इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, वो कनाडा के इमिग्रेंट्स भी हैं, वो सिटीज़न भी हैं, वो परमानेंट रेजिडेंट भी हैं या वो वर्क परमिट पे भी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी है, उनका कैनेडियन एक्सपीरियंस भी है। तो डेफिनेटली वो जॉब्स तो हार्ड टू फिल हैं ही नहीं, उनको तो हाथों हाथ ये कंपनीज यहीं से ले लेंगी। दे डोंट नीड टू गो टू फॉरेन कंट्रीज टू रिक्रूट पीपल लाइक दैट। हाँ, वो कौन सी जॉब्स हैं जो हार्ड टू फिल हैं या डिफ़िकल्ट टू फिल हैं, तो उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस प्रोविंस में जिस तरीके से और आगे जो है टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि टेक्नोलॉजी की से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनकी काफ़ी जो है डिमांड है और ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है विच इज़ हार्ड टू फिल, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फिल और इसके लिए काफ़ी लोग चाहिए। इसलिए जो और आगे चल के चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी ही है आगे चल के, तो इसलिए टेक्नोलॉजी के लिए ये कंपनीज़ जो हैं हायर कर रही हैं वो लोग जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लोग प्रोग्रामर्स हैं, जो लोग आईटी के और बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं जो फॉल करते हैं, तो वो लोग इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर में जो लोग हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। दीज पोजीशंस आर रियली हार्ड टू फिल। तो जो लोग हेल्थ केयर से वाबस्ता हैं उन लोगों के लिए इस प्रोग्राम में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो और बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो बेसिकली हाई स्किल्ड जॉब्स हैं। अगर आप जाके देखेंगे कि बहुत सारी जैसे जॉब्स दी हुई हैं वो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं, मतलब वो ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती और आपको फ्रेंच नहीं आती, आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। बहुत सारी जॉब्स जो हाई स्किल्ड, स्पेशली जो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए आपके पास डिग्री भी होना ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी होना ज़रूरी है और उसके पास बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं इन जॉब्स के लिए, तो जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उसी को लेंगे और एक से एक पढ़े लिखा लोग जो हैं वो मौजूद हैं, एक से एक बेहतर से बेहतर लोगों के पास स्किल्स हैं, तो वो लोग उसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो बेसिकली ऐसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और ऐसे लोग जो कि हेल्थ केयर में हैं वो इन प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जबकि जो जनरल ऑक्यूपेशंस हैं वो दीज जॉब्स आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फिल, उसके लिए यहाँ से बहुत लोग जो हैं मिल जाते हैं, तो उनको वो नहीं किया जाता। उसके बाद जब आप वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे तो वो कौन सी आप देखेंगे ये कंपनीज जो हैं ये किस तरह के लोगों को रिक्रूट कर रही हैं और इनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो आप देखेंगे कि ये कंपनीज जो हैं ये फिशिंग है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में हैं, ये बिज़नेस वुड और हार्डवुड के अंदर हैं, ये फिशरीज़ के अंदर हैं, ये कंपनीज फार्मिंग के अंदर हैं, ये कंपनीज जो है पावर के अंदर हैं, बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं। ये कंपनीज जो हैं बहुत सारे इस तरह के जो चीज़ वो हैं उसके ऑक्यूपेशंस हैं इसके अंदर हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप जाके देखेंगे तो कौन से ऑक्यूपेशन है, तो पहली कैटेगरी तो मैंने आपको हाई स्किल्ड बता दी कि वो जो जॉब्स हैं जो हाई स्किल्ड हैं, ठीक है। तो हाई स्किल्ड जॉब्स के लिए जो ये रिक्रूट कंपनीज करेंगी तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जिनको मतलब है कि उस पोजीशन के लिए बंदा चाहिए तो ना सिर्फ इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए बल्कि आपकी फ्रेंच यानी कि दोनों लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपकी बहुत हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बहुत जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें से जो कम्पीट करते हैं उसमें से जो मोस्ट सूटेबल या क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है उस प्रोग्राम के लिए वो चूज़ होता है। तो बेसिकली अंडर दिस प्रोग्राम मतलब है कि जो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं उसके लिए मतलब है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हाई हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी नंबर 1 थी जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2 जो है वो है स्किल्ड ट्रेड्स।
बहुत सारी जॉब्स जो हैं यहाँ पे इन कंपनीज़ की जो हैं वो स्किल्ड ट्रेड्स के मुतल्लिक हैं, और मैं ये क्या कि अपनी वीडियोस में थक गया हूँ कि दोस्तों, आप लोगों में से वो लोग जो कनाडा आने का ड्रीम रखते हैं, जो कनाडा आना चाहते हैं, जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं, जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, जो कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जो लोग वर्क परमिट्स पे हैं, जो लोग विजिट वीज़े पे हैं, जिन लोगों के वीज़े लग चुके हैं, अगर आप आते हैं तो प्लीज़ जो स्किल्ड ट्रेड्स है उसको उसके की मुतल्लिक आप इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है स्किल ट्रेड्स के ऊपर, जो मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है रेड सील प्रोग्राम। तो रेड सील की अगर आपके पास दोस्तों एंडोर्समेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट है स्किल्ड ट्रेड्स की, तो वो स्किल्ड ट्रेड्स ऐसी हैं कि जिनको वेरीफाई करने का और कोई तरीक़ाकार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि वो पढ़ाते हैं। तो और इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं चाहिए। और कनाडा का जो इमिग्रेशन का फ्यूचर है वो स्किल ट्रेड से वाबस्ता है, इसलिए वो लोग जो अभी कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या जो लोग सोच रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेड सील जो है, रेड सील प्रोग्राम जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे भी दी गई है, उसको काइंडली जाकर स्टडी करें, उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि मोस्टली ये जो प्रोफेशंस आप देखेंगे, जो स्किल ट्रेड्स हैं वो मतलब आपको एडमिन की, मार्केटिंग की, सेल्स की, अकाउंटिंग की, एचआर की, फाइनेंस की, इस तरह के तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, जनरल क्वालिफिकेशन है जो। लेकिन अगर कोई आपको वेल्डर चाहिए, अगर आपको कोई इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, अगर आपको कारपेंटर चाहिए, आपको मशीनिस्ट चाहिए, आपको मिलराइट राइट कोई चाहिए, आपको प्रोफेशनल कुक चाहिए, तो इस किस्म के ऑक्यूपेशन जो हैं ये वो इजीली यहाँ मिलने नहीं लगे, और अगर हैं भी तो वो शॉर्टेज में हैं, और मतलब है कि और बहुत सारे लोग नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की जॉब निकलती है, या ग्लेजर की जॉब निकलती है, या किसी वेल्डर की जॉब निकलती है, या किसी टेक्नीशियन की जॉब निकलती है, तो उसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग, अगर एक जॉब निकली है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए लोग कम्पीट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग जो हैं या तो वो डिग्रीज़ कर रहे हैं, या वो सीधी सीधी जो क्वालिफिकेशन है वो कर रहे हैं, लेकिन स्किल ट्रेड्स में बहुत कम लोग हैं, इसलिए उनका कंपटीशन जो है वो बहुत कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक जॉब है, कोई एडवर्टाइज हुई है, तो उसमें 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी लोग होंगे उतने ही होंगे, लेकिन अगर एक बिल्कुल जनरल या नॉर्मल सा प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है, उसमें तो हर बंदे ने उठ के जो है वो अप्लाई किया होगा। इसलिए दोस्तों, आप स्किल्ड ट्रेड्स को ज़रूर स्टडी करें, और रेड सील प्रोग्राम को ज़रूर स्टडी करें। हम लोग रेड सील के मुतालिक कंप्लीट सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, और आप वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और कम ड्यूरेशन के अंदर मतलब सेटलमेंट चाहते हैं कनाडा के अंदर, या जो लोग जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं और वो ग्रो करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी जॉब्स में अपनी जॉब में सैलरी की हाइक चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, वो रेड सील प्रोग्राम को ज़रूर स्टडी करें। और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग जो कि स्किल ट्रेड से वाबस्ता हैं, वो मेरी डेफिनेटली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी इंडिविजुअल यानी कि एक ऑक्यूपेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और इसके अलावा मैं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। लेकिन ये जो न्यू ब्रंसविक का प्रोग्राम है, ये तो एक प्रोग्राम है, लेकिन वो लोग जो कि स्किल ट्रेड्स में हैं, इनके लिए कनाडा में और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम है, उसके अलावा हर प्रोविंस के अपने स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम है, तो वो लोग बहुत इजीली उस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और वो लोग जो रेड सील की सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, रेड सील की इंडोर्समेंट ले लेते हैं, रेड सील का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, वो लोग, उनको जर्नी पर्सन का डिजिग्नेशन मिल जाता है। देखिए, अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारों से ऑक्यूपेशंस जो हैं इस प्रोग्राम में उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेसिकली आप उस प्रोग्राम के लिए, उस जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप इमिग्रेशन के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम के थ्रू आपका नहीं भी होता तो और बहुत सारे प्रोग्राम है कनाडा के जिनके थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या बहुत सारे और वैसे एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको LMIA के लिए अप्लाई करके आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आगे उसको यूटिलाइज करते हुए आपका PR के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ज़रूर इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। जो रेड सील प्रोग्राम है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है। वो लोग जो ट्रेड्स के अंदर जो है हैं, और 50 प्लस जो है वो ट्रेड्स हैं जो रेड सील के अंदर आती हैं। और सबसे जो रेड सील की अच्छी बात है प्रोग्राम की, वो ये है कि अगर आपने रेड सील की सर्टिफिकेशन, एंडोर्समेंट या डिजिग्नेशन ले लिया, तो ये आपके पास लाइफ टाइम है। अब ये जब आपने डिजिग्नेशन ले लिया, तो अक्रॉस द बोर्ड पूरे कनाडा के अंदर ये एक्सेप्ट किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है। आपको किसी अलग प्रोविंस में जाके इसको अपडेट, अपग्रेड या कोई वहाँ का आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना। अगर आपने एक दफ़ा रेड सील की सर्टिफिकेशन ले ली, तो क्रॉस द बोर्ड पूरे कनाडा के अंदर आपका वो जो आपका डिजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और आपका जो भी प्रोफेशन है स्किल ट्रेड्स में, उसमें अगर आपको रेड सील सर्टिफिकेशन मिल जाती है, तो वो उस स्किल का या उस ट्रेड का हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है। और अगर आप वो ले लेते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाती है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्रेफर ही उन लोगों को करती हैं जिनके पास रेड सील की सर्टिफिकेशन है, क्योंकि उनको फॉर एग्जांपल अगर बाहर से, फॉरेन से या कनाडा से वो रिक्रूट कर रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू करने से फ़ोन पे या वैसे इन पर्सन तो पता नहीं लगेगा कि इनकी स्किल्स क्या हैं। लेकिन अगर उन्होंने रेड सील की सर्टिफिकेशन ली हुई है, तो वेरी वेल अंडरस्टूड हो जाता है कि इनके पास वो तमाम की तमाम स्किल्स मौजूद हैं जो कि इस प्रोफेशन, स्किल ट्रेड के लिए चाहिए। इसलिए वो कंपनीज ऐसे लोगों को हाथों हाथ ले लेती हैं। और इस वक्त कनाडा के अंदर स्किल ट्रेड्स की बहुत कमी है, और बहुत तेज़ी से जो है वो ये प्रोग्राम पॉपुलैरिटी पकड़ रहा है। और बहुत हर प्रोविंस जो है वो स्किल ट्रेड्स की इमिग्रेशन के उन्होंने पाथवे बनाए हैं कि वो लोग जो स्किल ट्रेड्स में हैं वो भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इससे अच्छी ज़्यादा बात यह है कि जो लोग स्किल ट्रेड्स में हैं उनको बहुत कोई लॉन्गर ड्यूरेशन की स्टडी नहीं करनी होती, और उनको इंग्लिश में, आइल्स में या फ्रेंच में बहुत ज़्यादा स्कोर पॉइंट्स नहीं करना पड़ता। CLB 4-5 में भी उनका जो है वो काम हो जाता है, यानी कि बेसिक इंग्लिश से भी उनका काम चल पड़ता है। तो बेसिक दोस्तों, आप पूरी कोशिश करें कि अगर आप स्किल ट्रेड्स में को अच्छी तरीके से स्टडी करें और रेड सील प्रोग्राम को स्टडी करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पाथवेज खुल जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। अब मैंने आपको यानी कि एक चीज़ बताई कि जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि इस कंपनी, फॉर एग्जांपल इन कंपनीज़ में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली अप्लाई करने के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि जी हमने तो इन तमाम कंपनीज़ में अप्लाई किया है, और कई कई दफ़ा अप्लाई किया, लेकिन हमें तो कोई इनसे रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने जो आपको ये रीज़न्स बताई हैं कि दोस्तों वो रिप्लाई तो आपको आएगा ही नहीं, और अगर किसी को उसका रिप्लाई आया है तो उसकी रीज़न है उस रिप्लाई आने की, क्योंकि मतलब ये कंपनीज़ जो हैं दे आर नॉट रिक्रूटिंग जस्ट फॉर दिस प्रोग्राम। उन तमाम कंपनीज़ की पहली प्रेफरेंस तो कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, और बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो उन कंपनीज़ ही में फिल हो जाती हैं, और बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो परमानेंट रेजिडेंट या कैनेडियन सिटीजन्स जो बहुत क्वालिफाइड हैं उन्हीं से फिल हो जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जब वो ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी उनको मिलता है, वो भी कई जॉब्स के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के थ्रू इमिग्रेशन के लिए कनाडा के अप्लाई किया हुआ है, और या तो उनके केस हो गए हैं या पाइपलाइन में हैं या हो जाएंगे, तो मतलब वो तो दे आर रेडी टू वर्क, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जिन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया और वो सिर्फ देख रहे हैं, तो आप बेसिकली कोशिश ये करें कि ये मत देखें कि मतलब आपको बगैर कुछ किए जो है जॉब्स मिल जाएं और कुछ ना कि आप ये कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो एक्वायर कर सकें, ताकि आप compete कर सकें और अच्छी से अच्छी आपको जॉब मिल सके और आप सक्सेसफुली सेटल हो सकें, और अपनी फैमिली को भी अच्छे तरीके से यहाँ बुला सकें, उनको रख सकें, एजुकेशन भी अच्छी उनको प्रोवाइड कर सकें, हेल्थ केयर भी, तमाम चीज़ें वो प्रोवाइड कर सकें। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए, एक पाथवे चाहिए। तो आप लोगों में से वो लोग जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि कंप्लीट अपना प्रोफाइल जो है, अपना कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट डिटेल्ड प्रोफाइल, अपना CV जो है, रेज्यूमे जो है वो भेजें, ताकि उस हिसाब से देखा जा सके कि आप किस प्रोग्राम के अंदर जो है क्वालिफाई कर सकते हैं।
और अगर आपको इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी आती है तो अपने रेज्यूमे में या सीवी में ज़रूर लिखें कि आपको फ्रेंच आती है। आपका चांस जो है इन कंपनीज़ में बढ़ सकता है अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है वो उन ऑक्यूपेशंस में फॉल करता है जिनकी यहाँ पे शॉर्टेज है या जो डिफ़िकल्ट टू फिल हैं। उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल लेटर इनमें से कोई कंपनी हायर कर लेती है और वो लेटर दे देती है और उसके बाद वो प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई भी करता है वो ऑक्यूपेशन जो प्रोफेशन, तो दोस्तों उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि इमिग्रेशन की ही जो नॉमिनेशन जो प्रोविंस है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने जॉब लेटर लिया, जॉब लेटर लेना जो उस प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन में है वो एक रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो प्रोविंस है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं या बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं जो लोग इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। डजंट मैटर अगर आपके पास जॉब लेटर भी है तो आप मतलब है कि के लिए इस प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ अभी कि फॉर एग्जांपल कि आपको जॉब लेटर मिल गया है, तो मतलब जब आपको जॉब लेटर भी मिल जाता है वो प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डिस्क्लोज़ करना है कि आपने कनाडा के किसी और इमिग्रेशन प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में कहीं आपका की एक्टिव फाइल तो नहीं है या किसी और प्रोग्राम के लिए आपने तो नहीं अप्लाई किया हुआ है, और अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपको वो डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपने किस प्रोविंस में अप्लाई किया था और किस प्रोग्राम में अप्लाई किया था। और ना सिर्फ डिस्क्लोज़ करना पड़ता है बल्कि आपको उनको उसकी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, और अगर वो आप डिस्क्लोज़ नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाती है। इसी तरह वो लोग जो कनाडा में रह रहे हैं, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस है आउटसाइड ऑफ न्यू ब्रंसविक, तो फिर इस प्रोग्राम के लिए यू आर नॉट क्वालिफाइड, इस प्रोग्राम के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप रजिस्टर्ड फेडरल लिव इन जो केयर गिवर प्रोग्राम है उसमें हैं तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं, अगर वो सीजनल जॉब्स हैं, टेम्परेरी जॉब्स हैं और कमीशनड बेस्ड जॉब्स हैं, दीज जॉब्स डू नॉट क्वालिफाई अंडर दिस प्रोग्राम। तो मतलब है कि वो जॉब्स जो हैं जो क्वालिफाई करती हैं वही जॉब्स क्वालिफाई करती हैं। अगर जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा है वो बता रहे हैं कि ये देखो ये जॉब है, इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो जो सीजनल प्रोग्राम्स हैं, जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है या जो कमीशन बेस्ड हैं, वो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते। इसलिए अगर आपके पास यहाँ पे काम करने का लीगल स्टेटस नहीं है कनाडा में, तो उन जॉब्स के लिए, और आप यहाँ पे नहीं हैं, तो उन जॉब्स के लिए अप्लाई भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे सीजनल वर्कर्स मिल जाते हैं उन प्रोग्राम्स के लिए। समर आता है, स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और बहुत वो जॉब्स फिल हो जाती हैं। इसलिए उनकी बेसिस पे इमिग्रेशन जो है नॉमिनेशन आपको नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए वहाँ सीवीज़ वगैरह डाल के। और इसी तरह अगर आपकी कोई पहले फ़ाइल थी, आपने मेरे से प्रेजेंटेशन वगैरह की थी, वो लोग भी इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग कनाडा में इलीगली रह रहे हैं वो लोग भी इस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह की ये जॉब्स, इस तरह की ये सिनेरियोज़ हैं जो ये चंद सिनेरियो हैं, इसके अलावा और भी सिनेरियो हैं कि ये लोग या ये कैंडिडेट्स आगे न्यू ब्रंसविक का जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा ये टिप्स बताता हूँ कि देखें, जब आपने इन कंपनीज़ में अप्लाई भी करना है, वो लोग जो क्वालिफाई करते हैं, उनको लगता है कि हमारा ऑक्यूपेशन जो है वो हार्ड डिफ़िकल्ट टू फाइंड है और ये है वो है, तो उनको मतलब है कि उनके लिए थोड़ी सी टिप्स हैं कि आपने किस तरीके से मतलब है कि जो वेरी वेल क्वालिफाइड है उनके लिए ये है कि आपकी क्या टिप्स हैं। एक तो आपने ये करना है कि आपका कैनेडियन फॉर्मेट में या कैनेडियन स्टाइल सीवी आपने बनाना है, और उसमें जितनी ब्रीफली अच्छी तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखें स्पेसिफिकली कि आपका एक्सपीरियंस जो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एजुकेशन है और आपकी लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच, क्योंकि ये प्रोविंस जो स्पेशली न्यू ब्रंसविक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये बिलिंगुअल है और यहाँ पे इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी बोली जाती है। तो डेफिनेटली उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलना जानते हैं। उसके अलावा कई कंपनीज़ हैं जिनके जॉब अलर्ट्स हैं, उसके लिए आप साइन अप कर सकते हैं ताकि जो भी कोई नई जॉब आती है फ़ौरन आपको उसका अलर्ट आ जाए और आप उसको फिल कर दें।
उसके अलावा बहुत अच्छा आइडिया है कि आप लोग पहले से ही इंग्लिश का टेस्ट या जो लोग फ्रेंच बोलना चाहते हैं फ्रेंच का टेस्ट दे के रखें, ताकि मतलब है कि उन कंपनीज़ को पता हो कि ये लोग मतलब है कि लैंग्वेज की इनकी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस में भी है, ताकि आपको प्रेफरेंस भी मिल सके। उसके अलावा इंडीड है, लिंक्डइन है और जॉब बैंक है, उसमें भी आप लोग अपने जो सीवीज़ हैं वो डालें और आप उन्हीं पोजीशंस के लिए अप्लाई करें जिसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो हर जगह अप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो ऐसे भी होता है कि वो कंपनीज़ कई दफ़ा उन लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देती हैं, जो कि हर जगह जो है अपने सीवीज़ बस भेजते जा रहे हैं और मुख्तलिफ वो चेंज कर करके पोजीशन के हिसाब से। तो बेसिकली जो आपकी रेलिवेंट जॉब है उसी जॉब के लिए ही अप्लाई करें और उस जॉब के लिए अप्लाई करें जिसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। अगर क्वालिफाई नहीं करते तो बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आप उस प्रोसेस के अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद अगर आपको मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, जिस वक़्त आपकी को नॉमिनी यानी कि जॉब ऑफ़र मिल जाती है जो उस प्रोग्राम के लिए क्वालिफ़ाइड है, तो फिर बेसिकली आपका प्रोसेस जो है वो आगे स्टार्ट होता है। तो मैं आपको थोड़े से यानी ये स्टेप्स पढ़ के बता देता हूँ कि क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद सबसे पहले जब है यू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र एम्प्लॉयमेंट, आप वो ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन जाके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक की वेबसाइट पे। उसके बाद आप नंबर 3 में है यू रिसीव एन इनविटेशन टू अप्लाई, आईटीए जो है वो आपको आता है कि अब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दें। उसके बाद आप अपनी नंबर 4th स्टेप में एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट करते हैं। और मैं ये भी बताऊं कि इसके लिए सेटलमेंट प्लान भी बनाना होता है, उसके लिए इंटरव्यू भी रिक्वायर्ड होता है, और अगर आपकी प्रीवियस एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ भी हुई हैं या एक्टिव एप्लीकेशंस हैं उनका डिस्क्लोजर भी देना होता है और उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, फिर आपको नॉमिनेशन पेपर वर्क जो है नॉमिनेशन मिलती है, वर्क परमिट का सपोर्ट लेटर आपको मिलता है, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो वर्क परमिट या उसके बाद पीआर की एप्लीकेशन जो है वो आईआरसीसी में अप्लाई करते हैं। और जब आप आईआरसीसी में अप्लाई करते हैं तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि इमिग्रेशन की हैं, यानी कि वो फेडरल लेवल पे, और जिस वक्त आप वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन हो जाता है, और अगर एवरीथिंग गोज़ वेल तो फिर आप इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक ब्रीफली यानी कि जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैंने एक ही टेक में ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, इसलिए अगर कहीं वो ऊपर नीचे हो गया हो तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा थक भी गया हूँ। तो वो लोग मैं आप लोगों को फिर एक यानी कि ब्रीफली एक समरी सी दे देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो नीचे दिया हुआ है, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। वो लोग जो समझते हैं कि वो इस प्रोग्राम में क्वालिफाई कर सकते हैं और इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जिनको जॉब ऑफ़र मिल चुकी है, वो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आगे अपना केस प्रोसेस करने के लिए वंस दे रिसीव देयर जॉब ऑफ़र। अगर उनको जॉब ऑफ़र नहीं मिली तो फिर हमें देयर इज़ नो पॉइंट, लेकिन अगर जिन लोगों को जॉब ऑफ़र अगर मिल जाती है और वो आगे अपना केस जो है दे वांट टू टेक माय सर्विसेज, तो फिर मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ आगे उनको रिप्रेजेंट करने में, या मैं उनकी फ़ाइल रिव्यू करने में हेल्प कर सकता हूँ। और वो लोग जो मतलब है कि इमिग्रेशन का पाथवेज़ ढूंढ रहे हैं और जिनको ये क्लियर नहीं है कि वो किस प्रोग्राम में उनको अप्लाई करना चाहिए या कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो फिर मैं वो भी मुझे अपना डिटेल्ड सीवी भेजें। और मुझे जब सीवी आते हैं तो मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप मुझे अपना प्रोफाइल, रेज्यूमे या सीवी भेजते हैं तो काइंडली वो सीवी, अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ का या अपनी स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर का भी सीवी मुझे अपना साथ उसके भेजा करें, और उसके अलावा उसमें लिखा करें कि आपकी इंग्लिश या फ्रेंच में क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी वाइफ की क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी और आपकी वाइफ की इंग्लिश या फ्रेंच में क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी एज उसमें लिखी होनी चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस उसमें लिखा होना चाहिए, आपकी एजुकेशन उसमें लिखी होनी चाहिए, और उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आपका कोई रिलेटिव वगैरह या फ्रेंड जो है वो कनाडा में रहता है या कोई फैमिली मेम्बर रहते हैं, ताकि उस हिसाब से आपका प्रोफाइल असेस करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए और फिर मैं आपको अच्छा जो है वो एडवाइस कर सकता हूँ कि किस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद वो लोग जैसे मैंने बताया जो कि स्किल्ड ट्रेड्स में इंटरेस्टेड हैं और रेड सील का जो प्रोग्राम है उसको परसू करना चाहते हैं
और उनका जो ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है वो उन 50 प्लस ऑक्यूपेशंस में आता है जो रेड सील में है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और चैलेंजर के तौर पे आई कैन वर्क ऑन देयर एप्लीकेशन, और अगर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है एग्ज़ाम राइट करने के लिए, तो फिर आगे प्रोसेस में उनकी एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है और पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो आइडियली वो लोग जो कि इस वक्त कनाडा के अंदर, जिनके पास ऑलरेडी जो कनाडा के अंदर हैं, बहुत सारे, मैंने जिस तरह ये रेड सील प्रोग्राम का आपको बताया, तो बहुत सारे लोग कनाडा के अंदर ऐसे हैं जिनको इस प्रोग्राम का पता ही नहीं है। और मैं बहुत हैरान हुआ कि मतलब ज़्यादातर मुझे इंक्वायरीज़ फॉरेन कंट्रीज़ से या आउटसाइड ऑफ कनाडा तो आई, लेकिन बहुत सारी इंक्वायरीज़ मुझे कनाडा से आई और वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी क्या हम लोग भी रेड सील के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई आप तो कनाडा के अंदर रहते हैं, आपको तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप कनाडा में हैं तो डेफ़िनेटली आपका कोई ना कोई, आपको वीज़े की प्रॉब्लम नहीं है, आपका लीगल स्टेटस है कनाडा में, चाहे आप वर्क परमिट पे हैं, चाहे आप इमिग्रेंट हैं यहाँ पे, पीआर में हैं, सिटीज़न हैं, और आप रेड सील का प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली बाय ऑल मीन्स ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसके लिए रजिस्टर कराएँ, इसकी तैयारी करें और उस एग्ज़ाम को दें। और वो मेरे क्लाइंट्स या वो मेरे जो दोस्त जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हैं, उनके लिए ये है कि बेसिकली 2 स्टेप्स में ये काम होता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन आपको बतानी है। आप मुझे अपना सीवी भेजें जो कि रेड सील प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपकी करंट या आपकी अप टू डेट क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन सी सर्टिफ़िकेशंस आपने की हुई हैं, और उस स्किल ट्रेड से रिलेटेड क्या आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर आप साइन अप करते हैं मेरे साथ, तो फिर मुख्तलिफ प्रोविंसेस में हम देखते हैं कि कहाँ पे आपका आप जो है रजिस्टर आपको किया जा सकता है, या कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो भेजी जा सकती है। आप एक से ज़्यादा प्रोविंस में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि अगर एक प्रोविंस में नहीं होता तो चलो दूसरे या तीसरे प्रोविंस में हो जाए। और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो सेकंड स्टेज आती है, जिसमें अगर उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके पास कनाडा का वर्क विज़िट वीज़ा नहीं है, जिनके पास विज़िट वीज़ा है या जो कनाडा में हैं या जिनका स्टेटस है, उनके लिए तो सही है, उनको जब अप्रूवल आ गई वो दे कैन जस्ट गो एंड गिव द एग्ज़ाम। लेकिन वो लोग जिनके पास अप्रूवल नहीं है, जिनके पास वीज़ा नहीं है, उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत है कि उनको विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और इन सर्टेन केसेस जो विज़िट वीज़ा है वो रिफ्यूज़ भी हो जाता है। और अगर विज़िट वीज़ा ज रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर वो टाइम भी ज़ाया जाता है, फिर आपको मतलब फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी होता है। तो उस लिहाज से मतलब है कि ये भी असेस करना होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी स्किल ट्रेड्स या रेड सील की सर्टिफ़िकेशन के लिए, तो आपको वीज़े की रिक्वायरमेंट्स भी मीट करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका एक-एक दफ़ा, 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा भी, यानी कि विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ होता है। कइयों का 1 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ, 2 दफ़ा हुआ, फिर उनका लग भी जाए, कइयों का लग जाता है। अगर उनकी रीज़न्स या ग्राउंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ थे, ऐसे लोग भी आते हैं। तो लेकिन ये भी मेक श्योर करना है कि मतलब जो रेड सील की प्रोग्राम है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो विज़िट वीज़े की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग होती हैं। आप उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग केस पुट टुगेदर करना पड़ता है। तो विज़िट वीज़े के लिए भी या रेड सील प्रोग्राम के लिए भी, या भी इनमें से भी किसी प्रोग्राम में जो भी आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, प्लीज़ फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और ये वीडियो होपफुली, मैंने जो ये वीडियो बनाई है इससे आप लोगों को काफ़ी जो है वो हेल्प मिल जाएगी। रेड सील के मतलब मैंने नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फेसबुक के ऊपर बहुत सारे इमिग्रेशन के ग्रुप्स हैं जो मैं मैनेज करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे इंक्वायरीज़ भेजते हैं और बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरीज़ होती हैं जिनका जवाब देना हर एक को मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। और बहुत सारे लोग फिर ये गिला भी करते हैं कि जी आपने हमारे जवाब नहीं दिया, और बहुत सारे लोगों के बहुत जनरल से क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बहुत सारे तकरीबन 10 के करीब ऑलमोस्ट 10 ग्रुप्स हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मैंने फेसबुक पे बनाए हुए हैं। मैं आपको उनके लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें अभी रिसेंटली रेड सील का भी ग्रुप मैंने बनाया है, और इसके अलावा इमिग्रेशन की डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, उनके मुतालिक भी ग्रुप्स हैं। तो वो लोग जो उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवाल जो हैं वो लिख सकते हैं, और भी मेंबर्स हैं उन ग्रुप्स में, वो भी आपको आपके प्रोग्राम्स को, आपके जो सवाल हैं उनको आंसर कर सकते हैं, और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और होपफुली ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई।
मेरी कोशिश होती है कि वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखा जाए ताकि जो सुनने वाले हैं उनका इंटरेस्ट भी जो है वो बरकरार रहे और मैं आपको जो मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ला के दे सकूँ और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ला के दे सकूँ। और इसी तरह मैं आपको फिर एक दफ़ा ये कहता चलता हूँ कि जो भी आप लोग ये वीडियोस देखते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, चाहे न्यूज़ लेते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देखते हैं, तो प्लीज़ एट द एंड ऑफ द डे आप मतलब है कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं या प्रोविंस की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ जाके उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई ज़रूर करें। और उसके अलावा मतलब है कि जो लोग लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स हैं, रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स हैं या लॉयर्स हैं, उनसे मशवरा करें। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि ऐसे ऐसे लोग इमिग्रेशन की एडवाइस दे रहे हैं जो कि ख़ुद कभी कनाडा नहीं आए और वो वीडियोस बना रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो ना इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं ना लॉयर्स हैं, वो बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को बेसिकली गुमराह कर रहे हैं। इसलिए इस नोट के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।